कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में और मेरा नाम है आतिश वोरा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड सारे ऑफेंस को, जो हमारा ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, डिसेंसी, मोरल्स और सेफ्टी, इन सब से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑफेंस है आज उनको एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम पब्लिक न्यूसेंस को पढ़ चुके हैं, जो इसका फर्स्ट सेक्शन है। उसके बाद बचे हुए सारे सेक्शन को आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक आखिरी में कीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमारा पब्लिक न्यूसेंस को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर पब्लिक न्यूसेंस को पहले समझ लीजिए। अब हम चालू करते हैं। जो हमारा सेक्शन 269 है वो बोलता है कि नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड एन इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। अब इसका मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दूं तो हमारा कोरोना वायरस जो चल रहा है, ये कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, उसी टाइप से हमारे जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उन सबको हम ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, मतलब आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी गलती की वजह से, आपको ध्यान नहीं रहा और उसकी आपकी लापरवाही की वजह से अगर आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को जो कि डेंजरस फॉर लाइफ है उससे अगर स्प्रेड कर रहे हो तो सेक्शन 269 के तहत आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे हमारा कोरोना वायरस है, अगर आपको वायरस हो चुका है और आपने ट्रीटमेंट नहीं करा और आपकी लापरवाही रही है, उसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है या आपकी नेग्लिजेंसी एक्ट की वजह से किसी और व्यक्ति को वो इन्फेक्शियस डिजीज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो वो सेक्शन 269 के अंदर आपको 6 मंथ्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो है 270 क्या बोल रहा है कि मेलिगेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। मतलब कि 269 में था कि नेग्लिजेंसी, आपकी लापरवाही। 270 बोल रहा है कि आप जानबूझ के फैला रहे हो। हम बहुत सारे हमारे वीडियोस में देख रहे हैं अभी कि लोग जानबूझ के थूक लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें वायरस है, वो अलग अलग जगह हाथ लगा रहे हैं। वो कोई जैसे सब्जी वाले का हमने वीडियो देखा था कि वो सब्जी बेचने से पहले सब्जी के ऊपर हाथ फेर रहा था पूरी तरीके से और फिर लोगों को बेचा था। तो उसमें वो जानबूझ के अपना इंटेंशनली क्या कर रहा था, जानबूझ के उस वायरस, उस डिजीज को फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 270 के तहत। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 271। सेक्शन 271 बोलता है कि अगर जो क्वारंटाइन रूल्स बना रखे हैं अगर आप उसका डिसओबे करते हो तो सेक्शन 271 के तहत आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इस कोरोना का ही हम एग्जाम्पल लेंगे। कोरोना के अंदर हमारा रूल बना रखा है कि अगर आपको वायरस हो जाता है या फिर वायरस से इन्फेक्टेड हो या फिर आप किसी ऐसे पर्सन जो कि वायरस हो चुका है और उससे कॉन्टेक्ट में आए हो तो आपको 14 दिन तक अपने आप को होम क्वारंटाइन में रखना है। अब इस तरह की क्वारंटाइन का रूल बना रखा है। अब इस सिचुएशन में अगर कोई उस रूल को फॉलो नहीं करता है, 14 दिन से पहले ही घर से बाहर निकल गया है, मार्केट में निकल गया है, तो उसे मैक्सिमम 6 मंथ तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, उसे जेल में डाला जा सकता है क्योंकि उसने जो क्वारंटाइन के रूल्स है उसका डिसओबे करा है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 272 में। सारे सेक्शन भले 20-25 सेक्शन है पर मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि इसको याद रखने का तरीका कैसे है। आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आप किस तरीके से इफेक्टिव वे में लिख सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो, आपको भी याद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इंटेंडेड फॉर सेल। सेक्शन 272 के तहत जो हमारे ड्रिंक्स और फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम खाते हैं पीते हैं उनके अंदर आप अडल्ट्रेशन कर रहे हो। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अगर आप उसके अंदर मिलावट कर रहे हो किस आशय से, आपके पीछे उसके पीछे आपका इंटेंशन है कि आपको उसे बेचना है, उसे सेल करना है, और इस इंटेंशन से आप अगर एडल्ट्रेशन कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा जिसके लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। जो हमारे दूध के अंदर मिलावट आता है, जो पाउडर से बना देते दूध, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शन लगा के उससे हेल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि वो हेल्दी बाहर से दिखता है अंदर से नहीं होता है। तो ये सारे हमारे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 273। सेक्शन 273 बोलता है कि सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक। मतलब कि सेक्शन 272 में आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा अडल्ट्रेशन कर रहे हो, 273 में उस वाले प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो। बनाना अलग है और बेचना अलग है, तो आप उसे बेच रहे हो तो सेक्शन 273 के तहत आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला है सेक्शन 274 वो है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अब बेसिकली जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो तो गैर कानूनी ही होते हैं, वो इलीगल होते हैं, उनसे खरीद नहीं सकते, ना ही यूज कर सकते। पर यहाँ पर जो सेक्शन 274 के अंदर ड्रग्स की बात करी गई है वो है हमारी मेडिसिन। जो हमारी दवाई गोली मेडिसिन होती है उसको यहाँ पर ड्रग्स बोला गया है। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स मतलब हम बहुत सी जगह देखते हैं कि
मेडिसिन की जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी हम कैपेसिटी बोले या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि जितनी पावर होती है, उस पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि एक इंसान जल्दी से रिकवर कर जाए, उसकी इंजरी जल्दी से ठीक हो जाए। इसलिए आप अगर किसी भी ड्रग्स को या किसी भी मेडिसिन को अडल्ट्रेशन, उसमें मिलावट करके अगर बेच रहे हो, या फिर किसी और इंटेंशन से आप उसके अंदर मिलावट करके बेच रहे हो, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, जिसके तहत आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट ही दी जाएगी। और इसके अंदर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स के अंदर मिलावट हो रहा है। तो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 275। सेक्शन 275 बोलता है कि सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स, मतलब सेक्शन 274 में आप अडल्ट्रेट ड्रग्स को मिलावट कर रहे हो, सेक्शन 275 के अंदर उस मिलावटी ड्रग को बेच रहे हो, उस अडल्ट्रेट ड्रग को बेच रहे हो, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट ही मिलेगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो बना रहा है वो उसे बेचेगा भी, और फिर जो मेडिकल स्टोर वाला है वो भी उसे बेचेगा। तो जो मेडिकल स्टोर वाला है उसको मिलेगी 6 महीने की सजा, क्योंकि वो खाली बेच रहा है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो बना भी रहा है और बेच भी रहा है, इसलिए उसे दोनों सेक्शन के तहत सजा मिलेगी। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 276, जो बोलता है सेल ऑफ ड्रग्स एज ए डिफरेंट ड्रग्स, मतलब कि आप ड्रग है कुछ और, किसी और चीज के लिए कंज्यूम होती है, और आप उसे बता कुछ और रहे हो, बेच किसी और नाम से रहे हो, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नाम से बेच रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा सेक्शन 276 के तहत सजा हो जाएगी। उसके लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक की सजा दी जाएगी। जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन 277, जो बोलता है कि फ्लोइंग ऑफ वाटर फॉर पब्लिक स्प्रिंग्स, मतलब कि जो पब्लिक प्लेसेस होती है उस जगह पर जो पब्लिक के लिए पानी व्यवस्था करी जाती है, भले वो पीने के लिए हो, घूमने फिरने के लिए हो, देखने के लिए हो, एक ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं उसको हम, डेकोरेशन के लिए भी अगर वाटर पार्क जैसे बनाए गए हैं, अगर आप उसके अंदर उस वाटर रिसोर्सेज के साथ पोल्यूशन कर रहे हो, उस वाटर रिसोर्सेज को खराब कर रहे हो, तो सेक्शन 277 के तहत आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन 278, कि वो बोल रहा है कि मेकिंग एटमोस्फियर नॉक्सियस टू हेल्थ, मतलब कि आप जो हमारा एटमोस्फियर है, हवा है, जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन है, इसको आप क्या कर रहे हो, नॉक्सियस बना रहे हो, डेंजरस बना रहे हो, क्या के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसमें आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात समझने वाली बता रहा हूँ मैं, कि मैं आपको बीच में से रोक रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा पार्ट दूसरा से जाएगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है यहाँ तक समझ लीजिए कि आपको उसको याद कैसे रखना है। पब्लिक न्यूसेंस जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको सेपरेटली आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में याद करने का तरीका है, जो हमें पहले 3 सेक्शन है, 269, 270 और 271, ये तीनों ही हमारे इस इन्फेक्शियस डिजीज, क्वारंटाइन, कोरोना से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारे सेक्शन आएंगे वो आएंगे अडल्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर फूड, ड्रिंक्स, ड्रग्स सेल करना, बनाना, ये सब आएंगे। उसके बाद आएंगे हमारे नेचर से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड। तो पोल्यूशन से रिलेटेड मेजरली 2 है, पहला है वाटर का और दूसरा है एटमोस्फियर का। अब चालू करते हैं हम आगे। हमारा आगे जो अगला टॉपिक है वो है सेक्शन 279। सेक्शन 279 बोलता है कि रश ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक वे, मतलब पब्लिक वे पर अगर आप आपकी कार, बाइक, कोई सी भी व्हीकल अगर आप रश ड्राइविंग कर रहे हो, गलत तरीके से चला रहे हो, बहुत स्पीड में चला रहे हो, तो उसके लिए आपको पब्लिक वे पर, जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती सब आती है, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 279 के तहत। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 280। अब हमने 279 के अंदर क्या की बात करी, पब्लिक वे की बात करी, मतलब हमारे ऐसी चीज़ें जो कि टायर से चलती है, 4 पहिए पे, 2 पहिए पे, उनकी बात कर रहे हैं। अब हमारी 280 बात कर रहा है कि रश नेविगेशन ऑफ वेसल्स। रश नेविगेशन ऑफ वेसल, मतलब कि यहाँ इसी बात से समझ में आ जाता है कि काय की बात कर रहा है, जो हमारे जलयान होते हैं, जलयान मतलब जो हमारे शिप होते हैं, बोट्स होते हैं, उनकी भी अगर आप रश ड्राइविंग कर रहे हो, क्योंकि वो एक नेविगेशन के थ्रू चलते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, पूरी नेविगेशन के हिसाब से चलते हैं। अगर आप उसमें भी आप अगर रश कर रहे हो, कहीं आपको जल्दी पहुंचना है, आप चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो 280 के तहत पनिशेबल है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला अब ये सेक्शन 279 और 280 कैसे याद रखोगे आप, रश ड्राइविंग से याद रखोगे। एक में बात कर रहे हैं पब्लिक वे की और दूसरी की बात कर रहे हैं हम नेविगेशन की। इसमें पहले में पब्लिक वे और नेविगेशन मतलब जलयान और इसकी एयरप्लेन और इनकी बात नहीं करी गई है, एयरवे की बात बिल्कुल भी नहीं करी गई। 281 जो हमारा अगला सेक्शन है वो बोलता है एग्जीबिशन ऑफ फ्लैश लाइट मार्क्स, मतलब कि जो फ्लैश लाइट होती है, मार्क्स होते हैं, जो हमारे जैसे सड़कों पर हम देखते हैं कि राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, आगे खड्डे आने वाले हैं, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और फ्लैश लाइट से इनका जो यूज़ है, अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हो, किसी को गलत राह पे भेजने के लिए यूज़ करते हो, किसी को डिस्टर्ब करने के यूज़ करते हो, तो वो सारे 281 के तहत पनिशेबल है।
जो कि कितना पनिशमेंट है, वही 7 ईयर्स का पनिशमेंट इसके अंदर दिया जा रहा है। इसको इतना सीरियस इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें सामने वाले व्यक्ति पे क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा इंटेंशन है पीछे। आप अगर आप फ्लैश गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, मास्क गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका इंटेंशन देखा जाता है। उसके बाद आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट इसके अंदर दी जाती है। अब अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 282। सेक्शन 282 बोलता है कि कन्वेइंग पीपल बाय वाटर और फायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल्स। सेक्शन 282 के तहत जो हमारे ओवरलोडेड व्हीकल्स होते हैं, वेसल्स या फिर व्हीकल्स, उनको अगर आप भाड़े पर दे रहे हो, मतलब लोगों को हायर करके बोल रहे हो कि आपको इस गाड़ी को चलाना है, तो आप सेक्शन 282 के लिए लायबल माने जाओगे, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 283। सेक्शन 283 बोलता है डेंजर इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। मतलब जो लाइन ऑफ नेविगेशन की बात आ गई फिर से, वो पब्लिक वे की बात आ गई, मतलब कि अगर कोई भी गाड़ी जा रही है, ऐसा रास्ता जैसे गाड़ी गुजरती है, ऐसा नेविगेशन जैसे वेसल्स गुजरते हैं, अगर वहाँ पे आप ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे हो, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, उनको डैमेज हो सकता है। डेंजरस ऑब्स्टिकल्स अगर आप वहाँ पर रख रहे हो, तो वो जैसे बोलते कि हम देखते हैं कि खील जो रहती है हमारी, जैसे टायर पंचर हो सकते हैं, उससे ऑब्स्टिकल बना देते हैं, तो वो सारे हमारे ऑफेंस माने जाएंगे, जो कि जिसके लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। अब जो हमारा अब अगला सेक्शन आने वाला है वो 5-6, वो सारे एक ही से रिलेटेड है। कैसे कि नेग्लिजेंट, मतलब कि सेक्शन 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, ये सारे हमारे नेग्लिजेंसी से बात करते हैं। अब किस तरीके से, जैसे सेक्शन 284 है, वो बोलता है कि नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। मतलब पॉइजनस जो हमारे जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको उनसे अगर आप लापरवाही दिखा रहे हो, तो वो एक सेक्शन 284 के तहत ऑफेंस माना गया है। और अगर आप इंटेंशनली दिखाओगे तो वो मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें आ जाएगा। पर इसके अंदर क्योंकि आपने लापरवाही दिखाई है, तो आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट इसके अंदर दी जाएगी। सेक्शन 285 बोलता है कि नेग्लिजेंटली आप किसे यूज कर रहे हो, फायर को यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 286, जो बोलता है कि जो हमारे एक्सप्लोसिव वेपन्स सब्सटेंस होते हैं, जो बम होते हैं, जो हमारे बारूद होते हैं, इनके साथ अगर आप नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हो, नेग्लिजेंटली आप इनको यूज़ कर रहे हो, तो वो सारे उसके लिए भी हमको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 287। सेक्शन 287 कहता है कि नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स। मतलब मशीन्स को भी अगर आप नेग्लिजेंसली यूज कर रहे हो ऐसी तरीके से जिसकी वजह से दूसरों को इंजरी हो सकती है, तो वो सेक्शन 287 के तहत पनिशेबल है, जिसके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट ही दी जाएगी। जो नेग्लिजेंट 288 है वो बोलता है कि नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पुलिंग डाउन और रिपेयर बिल्डिंग। मतलब हम बहुत सी जगह देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग को गिरा देते हैं या पूरी बिल्डिंग को रिपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें भी अगर आप लापरवाही दिखा रहे हो, उसके अंदर भी नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो। बाई चांस अगर आपको कहीं फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बिल्डिंग गिरानी है, तो आपको सारी चीज़ें अवेयर रहना पड़ेगा कि बैरिकेड्स लगाने हैं, पहले से अनाउंसमेंट करनी है ताकि लोग बाग वहाँ नहीं आए, किसी को भी इंजरी ना हो। अगर आपने सही चीज़ें नहीं करी तो आपकी लापरवाही रहेगी, और उस दौरान अगर वहाँ से कोई व्यक्ति आ गया, कोई गाड़ी पास हुई और उससे इंजरी हो गई, तो उसमें आपकी लापरवाही देखी जाएगी। सेक्शन वो सेक्शन 289। सेक्शन 289 भी नेग्लिजेंसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 289 बोलता है कि नेग्लिजेंट कंडक्ट इन रिस्पेक्ट विथ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के साथ में अगर आप कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से उन्हें या फिर उनकी वजह से किसी और इंसान को डैमेज हो रहा है, तो उसे हम ऑफेंस मानेंगे। तो जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 290। सेक्शन 290 बोलता है कि अभी तक जितनी इस कोड के अंदर मतलब आईपीसी के अंदर पब्लिक न्यूसेंस के लिए जितनी पनिशमेंट दे रखी है, डिफाइन कर रखी है, उसके हिसाब से तो उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। पर अगर पनिशमेंट नहीं दे रखी है किसी भी पब्लिक न्यूसेंस के लिए, तो उसमें सेक्शन 290 के तहत आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 291। सेक्शन 291 बोलता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजेक्शन और टू डिसकंटिन्यू। मतलब कि आपको बोल दिया गया है कि आपको ये न्यूसेंस नहीं करना है, उसके बावजूद भी अगर आप वो न्यूसेंस कंटिन्यू करे जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो, उसे बंद नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 291 के तहत पनिशमेंट दी जाएगी और मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट उसके अंदर है। हमारा अगला सेक्शन है वो सेक्शन 292। सेक्शन 292 बोलता है कि सेल ऑफ ऑब्सेंस बुक। मतलब कि जो हमारी अश्लील किताबें होती है उन्हें अगर आप बेच रहे हो, तो वो सेक्शन 292 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट दी जाएगी। सेम टू सेम बात सेक्शन 293 कह रहा है। सेक्शन 293 कह रहा है कि अगर आप
कोई भी अश्लील ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको अगर आप बेच रहे हो तो सेक्शन 293 के तहत आप पनिशेबल हो, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा मिलेगी, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा मिलेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलरली हमारे मोरल्स और इन सबको डैमेज करते हैं, इनके लिए ये डेंजरस है। सेक्शन 294 जो है वो कहता है कि ऑप्शंस एक्ट और सॉन्ग्स, मतलब आप अगर अश्लील कोई हरकत कर रहे हो या फिर कोई अश्लील गाने बना रहे हो पब्लिक प्लेसेस पे, वो भी पब्लिक न्यूसेंस कैटेगरी में आएगा, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा दी जाएगी। हमारा जो पब्लिक न्यूसेंस है और जो ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मोरल, डिसेंसी और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो हमारा ऑफेंस है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पब्लिक न्यूसेंस पढ़ लिया था। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।